और इस खास सेगमेंट में हमारे साथ एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए आपके बजट में अच्छे शेयर आज फोकस कहाँ कर रहे हैं? नमस्कार प्रशांत जी। आज अगर ध्यान देने लायक मुझे कोई शेयर लग रहा है तो केवल आपके बजट में नहीं बल्कि निर्मला सीतारमण जी के बजट को भी ध्यान में रखते हुए मैंने बीईएल को चुना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप देखो तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केट लीडर है और सरकार का जो लगातार रवैया रहा है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन करने को, उसके बड़ा फायदा इनको मिलता है और इसकी पोटेंशियल है कंपनी की कि बड़े ऑर्डर ले सके, क्योंकि इनकी डोमेन नॉलेज अच्छी है, कोर कॉम्पिटेंसी जो है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी है। और बजट में जहां पिछले 2-3 साल कोविड के बाद की कह लीजिए तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से बहुत कम आवंटन हुआ था, वो हमें लगता है इस बार बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर बुक दूसरी तिमाही तक 746 बिलियन की थी और मैनेजमेंट 250 बिलियन ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया हुआ है। मार्जिन्स अच्छे हैं, वर्किंग कैपिटल पर कंट्रोल है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं और जो रैंप अप ऑफ डिफेंस ऑर्डर हो रहा है ना आने वाले महीनों में, उससे लगता है कि इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। 110 बिलियन की कैश सरप्लस था FY24 के आसपास। और पिछले दिनों अगर आपको ध्यान हो तो डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ के नए एक्विजिशन की बात करी थी, तो 5 प्रपोजल उसमें से पास हुए थे, वो उनका भी इसको फायदा। और वैल्यूएशन इन सब चीजों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। FY27 की अर्निंग 29 टाइम सिर्फ ट्रेड हो रही है, इसलिए आज से इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं 320 के टारगेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, अहम राय के लिए। तो बीईएल पे खरीदारी की राय राजेश जी की, लक्ष्य जो है वो 320 का और यहाँ पर आपको 9 से 12 महीने का यानी लगभग 1 साल का समय देना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। लेकर सामने आइए ज़रा सायंट लिमिटेड। पिछले दिनों ज़बरदस्त मुनाफा वसूली हमने सायंट लिमिटेड में देखी थी और आज हम जहां पूरे आईटी पॉकेट में एक तरह की कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली दिग्गजों में देख रहे हैं, वहीं सायंट जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है वहां पर हमें अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये तेज़ी टिकाऊ हो सकती है? सायंट के अलावा ज़रा थायरो केयर भी अपने रडार पे रखिए सचिन। यहाँ पे भी लगभग 4% की तेज़ी, और इस मार्केट में जहाँ तेज़ी है वहीं शायद फोकस करना होगा। दोनों में लगभग एक समान की तेज़ी है, सायंट लिमिटेड और थायरो केयर। बताएं। वेल प्रशांत जी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साइंट की। तो साइंट में मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, बिकॉज ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में जो है वो स्टॉक प्राइसेस पहुंचते हुए नजर आए थे, वहां से हम एक रिकवरी मूव जो है वो यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बाइंग साइड में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से एक बार स्टॉक प्राइसेस करीब 1420 1430 के आसपास तक एक बार वो लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं। अराउंड दैट लेवल से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर वीकनेस अभी भी है, दिस इज जस्ट अ पुल बैक और एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। अपसाइड में इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो करीब 1500 के आसपास में बना हुआ है। वाइल ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि वापस से करीब 1300 के लेवल्स के नीचे जैसे स्टॉक शिफ्ट होगा, सो फिर एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर्स करीब 1200 और 1150 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सो आज का जो मोमेंटम है, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव।